हेलो दोस्तों, आज हम गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा। इसे कुरान खां के नाम से भी जाने जाते हैं। कुरान खां, जिसका शासन 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम वंश का प्रथम शासक हुआ और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक रहा। दिल्ली सल्तनत का भी प्रथम शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का प्रथम संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का प्रथम संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में तुर्की राज्य का प्रथम संस्थापक माना जाता है। तुर्की राज्य का प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। सिंहासन पर बैठने के बावजूद भी उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि केवल सिपह सलार और मलिक की उपाधि या पदवी से संतुष्ट रहा। इन्होंने सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह सिपह सलार की उपाधि या मलिक की उपाधि धारण की या उसकी पदवी धारण की है। अब कह रहे हैं कि ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही सिक्के चलवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और न ही सिक्के चलवाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी सुद्दीन महमूद गयासुद्दीन महमूद उन्होंने स्वीकार किया। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन उन्होंने स्वीकार किया। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिला और ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन किया और लाहौर ही उसकी राजधानी रही। तो इसको शॉर्टकट में एक बार और जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह गुलाम वंश या मामलुक वंश के प्रथम शासक थे, जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। सिपह सलार और मलिक की पदवी से ही संतुष्ट रहा और इन्होंने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया और नहीं सिक्के जारी किए। सामान्यतः जो शासक होते हैं, जो सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, सभी अपने नाम के खुतबा पढ़वाते थे और सिक्के जारी करते थे, लेकिन इन्होंने न तो सुल्तान की उपाधि ग्रहण की और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही सिक्के चलवाए। सिर्फ सिपह सलार और मलिक की उपाधि से ही संतुष्ट रहा या इसके पदवी से ही संतुष्ट रहा। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिला और ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही भारत में शासन संचालन किया और उसकी राजधानी मिन्हाज उस सिराज जो थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। मिन्हाज उस सिराज जो थे
मिन्हाज उस सिराज कुतुबुद्दीन, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। मिन्हाज उस सिराज एक इतिहासकार थे जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। वह लाखों में दान किया करता था, दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के कारण वह लाख बख्श कहलाए। अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया तथा पील बख्श की उपाधि से भी उसे विभूषित किया गया। उसे लाख बख्श या पील बख्श भी कहा गया, लाख बख्श और पील बख्श भी कहा गया। यह दान करने के कारण उसे लाख बख्श कहा गया और पील बख्श भी दान करने के ही कारण कहा गया। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, और पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, एवं पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान देने वाला। हसन निजामी को और फक्र ए मुद्दवीर को, दोनों को ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया था, या दोनों को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी और फक्र मुद्दवीर को, हसन निजामी और फक्र ए मुद्दवीर को, दोनों को क्या क्या प्राप्त था? संरक्षक, ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने अर्थात उसने 1199 ईस्वी में एक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने 1230 से लेकर के 1231 ईस्वी के बीच पूरा करवाया। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वीर एवं उदार हृदय सुल्तान थे और वह लाखों का दान किया करता था और अपनी असीम उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था और पील बख्श भी कहलाए। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान देने वाला। हसन निजामी और फक्र ए मुद्दवीर जो थे, इन दोनों को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। 1199 में प्रसिद्ध सूफी संत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1292 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का मुख्य सूबेदार नियुक्त किया था, अपने भारतीय प्रदेशों का मुख्य सूबेदार नियुक्त किया था तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का मुख्य सूबेदार नियुक्त किया था, मुख्य सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे, उसी समय उसके अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 ईस्वी में लाहौर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे, उसी समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वह उसका लड़का था, अनुभवहीन था, अयोग्य भी था, अनुभवहीन अयोग्य था, आराम सा।
उसका नाम आराम शाह था। जो 1210 ईस्वी में कुछ दिनों के लिए शासक बना, जिसे अपदस्थ कर इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने जिसे अपदस्थ कर सिंहासन अपने अधिकार में कर लिया। ऐबक ने राज्य विस्तार के लिए कोई राज्य विस्तार पर कोई ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने राज्य को सुदृढ़ ही किया। तो इसको एक बार और जान लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेश का मुख्य सूबेदार नियुक्त किया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर करके। और उसके बाद इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था उसका लड़का आराम शाह। ऐबक ने राज्य विस्तार पर कोई ध्यान भी नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ राज्य को सुदृढ़ किया था, राज्य को एक मजबूती प्रदान की थी, सुदृढ़ीकरण किया था।